नीतीश कुमार समाजवाद के आखिरी नेता हैं जो वास्तविक समाजवाद को समझते हैं। जीवित नेताओं में से आखिरी हैं। हाँ, परिवारवाद से एकदम दूर जी, किसी तरह का भ्रष्टाचार से एकदम दूर जी। तो ये परिवार वाला जो टैग है ना, वो मोदी जी ने जानबूझ के, इट वॉज पर्सनल, जी, उन्होंने जानबूझ के डाल दिया था कि अब नीतीश सेकंड पुस्त को अपने राजनीति में लाकर भाजपा के लिए और मुश्किल पैदा नहीं करें। नीतीश कहते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, भले सरकार गिरा दूंगा, भले सत्ता से बाहर रहूंगा, लेकिन सत्ता से बाहर कहाँ रहे जी। नीतीश ने भाजपा को 12 को सांसद दिया, बदले में भाजपा से 70-80 को विधायक लेंगे सरकार बनाने के लिए, यही लग रहा है ना आगे। और उसमें चिराग पासवान भी डैमेज करने के लिए नहीं रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा सरेंडर में रहेंगे, माझी बिगाड़ दे सकते हैं कुछ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से एक चर्चा ने बिहार की राजनीति में भूकंप सला दिया है। चर्चा खूब चल रही थी कि 2025 में क्या होगा, नीतीश कुमार का विकल्प कौन बनेगा, नीतीश कुमार के पीछे पीछे कौन चल रहा है और कौन नीतीश को कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। इन सभी चर्चाओं के बीच में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उसमें खास करके अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, उसमें एक नाम ऐसा आ गया है जो नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जाने लगा है। इसके बाद से जिन लोगों को भी इस बात का अंदेशा था कि वो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की कुर्सी पर पहुंचेंगे, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बैठने की क्षमता उनमें है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं अब चिंतित हैं। पूरे विषय पर हम बात करेंगे और इस जांच पड़ताल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार की जो राजनीतिक यात्रा है, उस यात्रा में अचानक से आए इस मोड़ में क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जैसे अपने सभी CCC समझौता किया, SSS परेशान कर रहा है, तो क्या एक और समझौता नीतीश कुमार करेंगे, उसकी बात हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन पहले हम नमन जी से जानना चाहते हैं, तो क्या नमन जी जो चर्चा चल रही है उसमें नीतीश कुमार लगातार समझौते कर रहे हैं, तो परिवारवाद से भी समझौता करेंगे क्या? मुश्किल लगता है। अगर आप मुझसे सीधा जवाब जानने की कोशिश कीजिएगा तो ये विश्लेषण यही समाप्त होता है कि मुश्किल लगता है, लेकिन पैटर्न भी तो कुछ कहता है जी। जब एक एक करके सारी घटनाएं नीतीश कुमार के राजनीति में जो भी हो रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि नीतीश समझौता कर रहे हैं। बहुत समझौतावादी, बड़ा बढ़िया शब्द आपने कहा, समझौतावादी हो गए हैं। और जिस नरेंद्र मोदी को अभी 6 महीने पहले उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे थे, तैयारियां कर लिया था, देश निकाला करने वाले थे, इंडिया गठबंधन बनाया था। इंडिया गठबंधन क्यों बनाया था नीतीश कुमार? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को ही रोकने के लिए ना जी। उसके पैर छू रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? समझौते के तहत ही ना। बिल्कुल, कुछ चाहिए इसलिए कुछ दे रहे हैं, जी। सम्मान चाहिए सम्मान दे रहे हैं जी। अब एक नरेंद्र मोदी का पैर छूने की वजह से भाजपा के कितने नेता नीतीश कुमार का पैर छुएंगे? तो निश्चित रूप से पूरी भाजपा A to Z सब पैर छुएगी। निश्चित रूप से मोदी खुश तो सब खुश। जी। तो उन्होंने मतलब राजा की जो जान होता है, जो तोता है, उसको पकड़ लिया। खैर ये तो अलग विषय है, लेकिन अब हरियाणा में वो गए अपने पुत्र के साथ एक शादी समारोह में, और झारखंड चुनाव प्रचार करने नहीं गए। तो सवाल तो खड़ा होता है कि क्या स्वास्थ्य ठीक है, और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर हरियाणा क्यों गए? हरियाणा गए तो पुत्र को क्यों लेके गए? निश्चित ही स्वास्थ्य को लेकर संशय उत्पन्न हो रहा है। अब ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं था, निजी जिस पुत्र को पूरे मामले से अलग रखा है उन्होंने, वो अपने ही PSO के शादी समारोह में, परिवार में शादी थी, उसको लेकर गए। मान सकता हूँ कि निशान की भी अपनी उनके साथ एक दोस्ती होगी, इसके चलते वो भी वहाँ गए। और ये संजोग है कि पिता पुत्र को जाना था तो एक साथ चले गए। लेकिन कोई संजोग राजनीति में नहीं नमन जी होता नहीं, आगे पीछे गए हैं। हाँ, मतलब एक साथ में बोला कि एक साथ एक गाड़ी में बैठ के नहीं, मतलब वहाँ एक साथ पहुंचे, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो संजोग हो सकता है, लेकिन संजोग तो राजनीति में होता नहीं है। मैं मानता हूँ संजोग को, मैं तो प्रयोग वाला हूँ। और मुझे लगता है कि नीतीश पर एक नैतिक दबाव भाजपा ने बहुत पहले डाल दिया है। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार समाजवाद के आखिरी नेता हैं जो वास्तविक समाजवाद को समझते हैं, जीवित नेताओं में से आखिरी हैं। हाँ, परिवारवाद से एकदम दूर, किसी तरह का भ्रष्टाचार से एकदम दूर। तो ये परिवार वाला जो टैग है ना, वो मोदी जी ने जानबूझ के, इट वॉज पर्सनल, उन्होंने जानबूझ के डाल दिया था कि अब नीतीश सेकंड पुस्त को अपने राजनीति में लाकर भाजपा के लिए और मुश्किल पैदा नहीं करें। अब ये रास्ता खाली हुआ। तो सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या मोदी द्वारा इस नैतिक गजब तुक्का लेके निकाल करके लाए हैं।
तो मोदी द्वारा दिया गया नैतिक दबाव जो है ये, इसको क्या नीतीश तोड़ पाएंगे? जी। अक्सर देखिए होता क्या है कि आप फिल्मी सितारों को या क्रिकेटरों को देखते होंगे कि वो अपने परिवार के साथ अलग तरीके का बिहेव करते हैं, और जब सार्वजनिक जीवन में तो अलग अलग व्यवहार चाल ढाल बदल जाता है, उनके बोलने का बैठने का तरीका बदल जाता है। वो उन्होंने बिल्ड किया है जनता के लिए, आम आदमी के लिए, रियल और रियल लाइफ में अंतः सतह में एक अलग व्यक्ति होता है जो अपने लोगों के लिए, पर्सनल लोगों के लिए होता है। तो नीतीश कुमार ने भी एक आवरण बढ़ाया है बाहरी, जो बाहरी के लोगों के लिए है जी, जो आम जनता के लिए, और एक अंदर का भी आवरण उनका है जो बिल्कुल अलग है जी। नीतीश कहते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, भले सरकार गिरा दूंगा, भले सत्ता से बाहर रहूंगा, लेकिन सत्ता से बाहर कहाँ रहे जी। कुछ दिन के लिए अगर मांझी जी को सत्ता दी भी तो बर्दाश्त नहीं हुआ जी, बेचैन होकर उन्होंने, और अभी उनकी राजनीतिक चाल ही थी। अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते तो दूसरे की लकीर छोटी कर देते हैं नीतीश कुमार, ये वो उनको टैलेंट है। जी, जी। लगा कि तेजस्वी जीत जाएगा चुनाव तो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाकर उनकी सारी संभावनाएं समाप्त कर दी सीएम बनने की। जी। लगा कि सम्राट चौधरी 25 में टक्कर दे सकते हैं, भाजपा चिराग के साथ एक हो जाएगी तो फिर सारे में दुश्मन वहीं हो गए हैं, सब मिलकर बर्बाद कर सकता है, तो नीतीश इधर आ गए। नीतीश को ने भाजपा को 12 को सांसद दिया, बदले में भाजपा से 70-80 को विधायक लेंगे सरकार बनाने के लिए, यही लग रहा है ना आगे। और उसमें चिराग पासवान भी डैमेज करने के लिए नहीं रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा सरेंडर में रहेंगे, मांझी भी गाड़ दे सकते हैं कुछ, तो ये तो आइडियल है नीतीश के लिए। तो नीतीश ऐसे कैलकुलेटिव जो कहा सकता है फैसले, डिरेलमेंट्स, फैसले नहीं डिरेलमेंट्स, कैलकुलेटेड रास्ता बदल देते हैं। जैसे लेकिन आप चल रहे हैं एक बैक ड्राइवर बोलता है सर इधर से ले लेते हैं, डाइवर्जन जो होता है इधर से ले लेते हैं, डाइवर्जन शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट, तो सहूलियत से शॉर्टकट लेते हैं। आप डरते कि अरे भाई तो रास्ता खराब लग रहा है, तो अरे बर्दाश्त तो कीजिए, पुराने चालक हैं, देखिए तो सही है, लेकर चला जाता है आपको, बोलते यार बहुत समय बच गया, आधा घंटे से ऊपर बचे। तो नीतीश भी अपनी राजनीति में यही शॉर्टकट्स लेते हैं, लेकिन वो कभी कहेंगे नहीं, और वो सार्वजनिक तौर पर कभी मानेंगे नहीं इस बात को। वो सार्वजनिक तौर पर जब भी आएंगे और तेजस्वी उनके खिलाफ में रहेंगे तो उन्हें भ्रष्टाचारी ही कहेंगे, जब साथ में रहेंगे तो समाजवाद के एक और पोषक कहेंगे, लालू यादव अपने भाई के पुत्र कहेंगे, अगला बिहार का मुख्यमंत्री कहेंगे। लेकिन जैसे ही उनको सत्ता विहीन करेंगे तो कहेंगे कि देखिए हमारा तो पुराना नाता था ना भाजपा से, अब हम इधर उधर नहीं करेंगे, और सिग्नल भी देंगे झारखंड चुनाव में ना जाकर। और ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी से बहुत प्यार है। अब स्थिति ये है कि दिन पर दिन देखिए उम्र भी हो गई है, स्वास्थ्य भी गिर रहा है। स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार के लगभग 2 साल से चिंतित हैं लोग, उनके दोस्त दुश्मन बिहार की जनता सब, बिल्कुल। और 2025 में सबने उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी का चेहरा माना है, तो एनडीए के लिए भी ये चिंता का विषय है। नीतीश के व्यक्तिगत जीवन में भी ये चिंता का विषय है कि आगे चल के, मान लीजिए ठीक है इसमें कोई सच्चाई, नीतीश बहुत स्वस्थ है, एकदम घोड़ा इज्जत में ताकतवर है, लेकिन फिर भी अब समय आ गया है कि आगे की लकीर नीतीश खींचे। जदयू का भविष्य संशय में है बाबा। जी। आपातकालीन टेम्पोररी अध्यक्ष, सवाल पूछे जा रहे हैं, आपातकालीन टेम्पोररी अध्यक्ष चला रहा है आपकी पार्टी, जो आपकी पार्टी के नैसर्गिक राजनीतिक जो कहा सकता है उद्योग का हिस्सा ही नहीं है। आपकी पार्टी की राजनीतिक नैसर्गिक जो उद्योग है पिछड़ा में है, और उसका वो हिस्सा ही नहीं है। इससे पहले आपने भूमिहार को दिया, वो भी उसका हिस्सा नहीं थे, आपको बैकफायर किया। आरसीपी सिंह कुछ हद तक चलाए, लेकिन जैसे ही आरसीपी सिंह अपने लिए कुछ एक फल तोड़ने गए तो चोर हो गए। सही बात है। तो नीतीश जी इस पार्टी में कुछ भी कर दें, वो खुद अध्यक्ष बन जाए, खुद मुख्यमंत्री बन जाए, खुद डिप्टी सीएम बन जाए, खुद सारे विभाग रख लें, कोई उनको बुरा नहीं बोलेगा। उन विभागों में गलती भी हो तो लोग कोई किसी का मजा लेके उठ के बोल दे कुछ, बिल्कुल उसी दिन मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाएगी। तो जो नीतीश करते हैं उसको मौन समर्थन सब कोई दे देते हैं, और सब उसकी बड़ाई करते हैं चाहे कितना भी बुरा काम हो जाए। जी। तो ऐसी स्थिति में जो बिल्ली गले में घंटी बांधेगा दुश्मन तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। कालांतर में जिसने भी ये कोशिश की वो तो दुश्मन हुआ। जी। लेकिन एक बड़ी बात सही में यहाँ पे आ रही है, और वो अड़ रहा है अब मामला, नीतीश किसको अपनी कुर्सी देंगे। तो आजमाया उन्होंने सभी को, और सभी हमने कल भी बातचीत की। चिराग पासवान को वो देंगे नहीं, बिल्कुल। भाजपा उनकी सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग सहयोगी रही, और भाजपा ने लंबे समय तक उनको मुख्यमंत्री माना है, चाहे अच्छी भाजपा स्थिति में रही हो, बुरी स्थिति में रही हो। तो भाजपा इस उम्मीद में जरूर बैठी होगी कि हम सेवा किए तो हमको फल मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन
अगर भाजपा के मुख्यमंत्री वो दे देते हैं बिहार में जी। तो याद रखिए बाबा मेरी बात को, इसको कहीं लिख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, जदयू का विलय उसी दिन भाजपा में हो जाएगा। जो राजद बार बार जो चर्चाएं भी चल रही हैं, उसमें कोई संशय नहीं बचेगा। जी। तो ऐसी स्थिति भी होने नहीं देंगे कुछ लोग जदयू के, जो जानते हैं कि इस छोटे मकान के तो मालिक हम होंगे नीतीश के बाद। तो बहुत तरह का पेंच है, इस पेंच में रास्ता यही निकलता है। हाँ, कुछ लोगों ने बीच में, आपको याद होगा एक लंबी लिस्ट है, आरसीपी से शुरू हुआ था कि आरसीपी वारिस बनेंगे जी, फिर प्रशांत किशोर है वो वारिस बनेंगे जी, फिर ललन सिंह को लगा कि वारिस बनाएंगे, फिर मांझी को लगा वारिस बनाएंगे, ऐसे कई नाम आए और गए। अशोक चौधरी एक समय बड़े नजदीक थे, उनको लगा कि जिम्मेदारी देंगे, उनको भी नहीं दिया। तो नीतीश ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि वो इन लोगों में से किसी को देने वाले नहीं। मनीष वर्मा को लाए तो उनको भी साइड लाइन कर दिया गया, चर्चा खूब चली नहीं है, लेकिन अब कहीं है भी नहीं जी, तो उसे कहा जाए, घूम घूम के कार्यक्रम कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जैसा जी जी, तो उसे कोई फर्क बहुत पड़ने वाला नहीं। तो नीतीश की स्पष्ट राजनीति कहीं नजर नहीं आ रही कि आगे वो किसको बैटन देंगे अपनी पार्टी का। बट इतना जरूर नजर आता है कि जदयू को लेकर इमोशनल है और जदयू को जीवित रखना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने बाद भी उन्होंने कहा भी था। हाँ, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, और देखिए राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर मेहनत कर रहे थे, निश्चित ही उसको लेकर अड़ गए थे झारखंड में, और आगे भी कई राज्यों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक और राज्य में बन जाएंगे तो सरकार, मैंने एक और राज्य में चुनाव लड़ देंगे तो राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिल जाएगा। दिल्ली में होने वाला है चुनाव, उसमें भी तैयारियां वो कर रहे हैं, वहाँ तो लड़ते भी, पहले राज्य की पार्टी बनना होगा, फिर उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं है। तो एक तरफ नीतीश के सारे महत्वाकांक्षाएं दिख रही हैं, और दूसरी तरफ नीतीश के पास लग रहा है कि मैंने समय कम है, उनके पास रिसोर्सेज कम है, धीरे धीरे ताकत कम हो रही है। तो ये दोनों इतना पैरेलली चल रहे हैं चीजें कि विश्लेषण करना भी अपने आप में मतलब बहुत रिस्की कठिन हो जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि निशांत आइडियल चॉइस उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हो सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, क्या निशांत ये चाहते हैं? निशांत का जब भी पब्लिक प्रेजेंस रहा है, उन्होंने खास डिनाई किया है कि वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और वो आध्यात्म की तरफ ज़्यादा उनकी रुचि रही है। तेज प्रताप की तरफ उनका भी जो रुचि रहा है, वो लगभग राजनीति से इतर ही रहा है। राजनीति कैन बी अ टूल फॉर हिज लाइवलीहुड, बट वो राजनीति करेंगे ये जरूरी नहीं है जी। तो अब तेज प्रताप ने तो बहुत हद तक राजनीति की, और वो आज भी एक्टिव है, लेकिन निशांत ने कभी ऐसा कोशिश प्रकट नहीं किया। पहली बार 2015 में वो सामने आए, कार्यक्रमों में भी कई बार उनको अलग अलग तरीके से देखा गया जी जी, कई बार नीतीश कुमार के साथ उनकी प्रेजेंस दिखी है जी। लेकिन और मैं तो आपको याद दिलाऊंगा कि इनफैक्ट बिहार में कई नेता हुए हैं नीतीश के आसपास जिन्होंने निशांत को राजनीति में लाने की बात भी कही है, बिल्कुल लगातार चर्चा चल रही है, काट दी गई है, मुझे नाम याद नहीं पड़ रहा है, उन्होंने कहा था तो नीतीश कुमार ने उनकी बात काट दी थी बाद में। विद्यानंद विकल, उन्होंने हाल फिलहाल में इसके लिए तो एक तरह समझिए आंदोलन शुरू कर दिया था जी, कि पार्टी को अगर बचाना है तो निश्चित रूप से निशांत को लाना पड़ेगा, पोस्टर भी लगा था पटना जी जी जी। तो एक तरफ ये सारी बातें, और दूसरी तरफ निशांत का राजनीति के प्रति रिलक्टेंट बिहेवियर जी, और नीतीश कुमार का भी अपने पुत्र को राजनीति में लाने के प्रति रिलक्टेंट बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें एक कॉकटेल में आप जब जोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि निशांत को नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बना पाएंगे या बनाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए एक आइडियल चेहरा वो अपने आज तक राजनीतिक जीवन में कई बार बनाने की कोशिश तक पहुंच गए थे, लेकिन अंततः कुछ ना कुछ ऐसा होता है। देखिए ये नीतीश को समझना होगा कि उनके आसपास के लोग ही जब किसी को बहुत प्यार करने लगते हैं या बहुत उसको ताकत देने की कोशिश करते हैं, तो बाकी लोग मिलकर उसकी टांग खींचने लगते हैं। और इस चक्कर में आरसीपी गिरे, इस चक्कर में ललन सिंह गिरे, इस चक्कर में प्रशांत किशोर गिरे, इस चक्कर में मांझी गिरे, उपेंद्र कुशवाहा गिरे, और आगे भी लोग गिरते जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इस बात से इनकार, हमने बहुत अच्छी बात याद दिला दी कि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि आगे चल के उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़ा टर्न लें, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि नीतीश को जाते जाते ये बात समझ में आ जाएगी कि जो कुर्मी कोयरी का पैक्ट था जी, उसमें अब समय आ गया है कि कोयरी यानी कुशवाहा जाति को उसका हक मिले। ऑब्वियसली भाजपा वाले कुशवाहा को तो देना नहीं चाहेंगे, लेकिन अपने ही संघर्ष के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को आगे वो अपना बैटन दे सकते हैं। दबाव भी पड़ रहा है ना, भी हाँ, समाज का दबाव भी पड़ रहा है। तो आगे चल के मुझे लगता है कि अगर एक बार और अपनी पार्टी का विलय कर लें अगर उपेंद्र कुशवाहा, तो उनके लिए तो संभावना है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी अड़ गए हैं, जैसे नीतीश कह रहे हैं बार बार कि अभी तो नहीं जाएंगे, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं हम एक्सेप्ट करने का ना वहाँ सवाल आ जाता है। नमन जी, निशांत का नाम क्यों आ रहा है बार बार? ये तो हमने खबरें चलाई भी थी जी, निशांत का नाम इसलिए बार बार भी चली थी जी, यहाँ तक कि आरसीपी सिंह के वापसी की बात भी चल रही है। बिल्कुल, दोनों के वापसी की बात चल रही है, दोनों के वापसी की बात चल रही है। लेकिन आरसीपी के जदयू में वापसी का रास्ता बहुत कठिन होगा, उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा सहज सा रास्ता होगा। उपेंद्र कुशवाहा को स्वीकारना है, नीतीश तो उनको स्वीकार कर ही चुके हैं, इसमें कोई कभी संशय नहीं रहा है। तो इनफैक्ट उपेंद्र कुशवाहा के पैरोकार ज्यादा है नीतीश के पास,
नमन जी, जो परिस्थितियां बन रही हैं जिसमें आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अक्सर जिसके लिए भी नीतीश कुमार ने सेकंड लाइन तैयार की है उसके पीछे लॉबी लगी है, आप ही बता रहे थे। तो अब आपको खुद लॉबी लग गया, वही सर्वाइव न करना होगा। यहाँ आकर के फिर निशांत का नाम सामने आता है। आध्यात्मिक आदमी के साथ एक खूबी ये होती है कि वो किसी चीज़ को डूबते और बर्बाद होते नहीं देख सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी की ट्रेनिंग उनको दी जा रही हो जगह जगह ले जाकर के सामाजिकता में? हो सकता है, लेकिन इसमें इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार की राजनीति कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में हमेशा सारी संभावनाएं खुली रखी हैं। बिल्कुल, वो अंतिम दिन तक भी सारी संभावनाएं खुली रखेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और निशांत अगर नीतीश की जगह कुर्सी किसी दिन पकड़ लें तो इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं। हाँ, मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। मेरे विश्लेषण के विपरीत हो सकता है ये काम, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे नीतीश के इस वाले फैक्टर पर भरोसा है कि वो सारे ऑप्शंस खुले रखते हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए आइडियल यही होगा कि वो इसी जातीय समीकरण में किसी को ये पार्टी सौंपे अपने बाद। फिर वो बहुत लंबी कहानी है। जो गलती सोनिया गांधी ने की, राहुल गांधी को कुर्सी नहीं सौंप करके, अगर वो निश्चित रूप से देख रहे होंगे, यही तो खेल है कि सोनिया गांधी से अलग राजनीति नीतीश की है, तभी तो नीतीश की मौलिकता है, तभी नीतीश को जाना जाता है। नीतीश अगर परिवारवाद की बात करते तो मोदी उनकी बड़ाई कभी करते क्या? निश्चित नहीं करते। यही पेच फंसता है, यही मोदी के जहन में भी नीतीश का वैल्यू काफी ऊंचा है, इसीलिए वो पैर हाथ पकड़ लेते हैं नीतीश का जब नीतीश झुकते हैं तो। जी, कारण नीतीश के झुकने का जो भी हो, लेकिन मोदी जानते हैं कि व्यक्तित्व में नीतीश कुमार कहीं बड़े हैं उनसे। इस चर्चा ने कहीं ना कहीं उन लोगों के तो जरूर फेफड़ी सुखा दिया होगा जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी आपको तो नहीं मिलेगा। आप जो खास तौर पर सोच के बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं कि फिर नमन क्या बोल रहा है, तो आपको तो नहीं मिलेगा, निश्चित रहिए। आप कितनों पापड़ बेल लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, ये तय है। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, और इस रेस में कई लोग बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, लेकिन फिनिशिंग लाइन पर कौन पहुंचेगा, इंतज़ार कीजिए। हम भी अपने सूत्रों को लगा चुके हैं, और जैसे ही इस पर कोई विशेष जानकारी मिलती है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप भी बताइए ना, कौन होगा नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।